देखिए, एक बात जरा समझ लीजिए, मुख्यमंत्री जी को बिहार की जनता ने 2020 में किस बात के लिए जनादेश दिया था? बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए और बिहार में काम करने के लिए। पहुंचे हुए कहाँ हैं अभी? आप खुद बोल रहे हैं दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बिहार में आपको पता है ना क्या स्थिति है अभी? किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, खास करके देखिए इस बार बारिश कम हुई है। खुद जो हमारा नालंदा जिला है, आसपास इतने ज़िले हैं जितना हमारा पूरा दक्षिण बिहार के ज़िले हैं, क्या स्थिति है जी? आपको तो जाना चाहिए यहाँ, जहाँ देखना चाहिए कि किसानों को कैसे मदद हो सकती है। तो वो तो वही बात हुई कि किसान लोग पस्त हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में मस्त हैं। किस बात के लिए? तो साहब, विपक्षी एकता। आप जरा सुनिए, मुझे थोड़ा हंसी भी आती है। वो विपक्षी एकता है या थोड़ा लोगों को खराब लगेगा कि पक्षी एकता में लगे हुए हैं। पक्षियों को जानते हैं ना, पक्षी में एकता हो सकती है क्या? कई पक्षी जो होता है ज़मीन पर है, कई पक्षी हवा में है, कोई पेड़ पर रहता है। पक्षियों के तरह तरह के भोजन होते हैं, कोई जल में रहता है। वही हाल है अपने देश में। जितनी पार्टियां विपक्ष इसको कहते हैं, पटना में ही आए तो थे, केसीआर आए, क्या हुआ जी? उठ बैठ होते रहा। वो कहें उठिए, वो कहें बैठिए, उतना ही नहीं। क्या है कि साहब कांग्रेस साथ में रहे कि लेफ्ट साथ में रहे, और गए हैं रात कहाँ मिले हैं? सबसे पहले कहाँ मिले हैं? किन की पैरवी से मिले हैं आप लोग ज़्यादा जानते हैं। लेकिन ये भी जरा जान लीजिए वो किसके प्रोडक्ट हैं? 1974 आंदोलन के, जेपी आंदोलन के। और स्वर्गीय जेपी जयप्रकाश नारायण जी पर लाठी किसने चलाया था जी? किस सरकार ने चलवाया था? इमरजेंसी किसने लगाया था? और जा करके फोटो खिंचवा रहे हैं। अब फोटो भी देखने कैसा कैसा फोटो आ रहा है। तो देखिए, इस बात को मैं कह रहा हूँ कि बिहार की जनता ने उन पर कितना भरोसा किया और उनको किस प्रकार का जनादेश दिया। लेकिन जनादेश का तो अपमान किया ही। और आजकल तो मुझे बड़ा एक बहुत बात के लिए तकलीफ होती है कि जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते थे, किस चीज़ के लिए, कि संयमित भाषा बोलते हैं। मेरे बारे में, मैं विधानमंडल का सदस्य तो हूँ नहीं, वहाँ भी मेरे बारे पर मैं बोला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद में बोला। किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जी? उनकी भाषा बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। क्या शब्द है? तुम तड़ाम पर आ गए, ये उनकी पहचान थी। ये दिखाता है किस प्रकार से उम्र उन पर हावी हो रहा है, चीजों को भूल रहे हैं। और ये बहुत ही कोई अच्छा नहीं है बिहार के। उसका क्या नाम ले रहे हैं? उसको कौन चीज? नाम नहीं लिया है सर। अरे क्या बात करते हैं आप लोगों को? ये भी पता नहीं है उसको? बताया कौन राजनीति में? लाया कौन राजनीति में? आप ये भी जान रहे हैं? आईएएस था, कौन बनाया था अपना प्राइवेट सेक्रेटरी? और कहाँ से कहाँ बनाया? छोड़िए ना। और उसको पार्टी में इतना हम दिए और राजनीति में भी उसको जगह दिए, उसको अपनी जगह पर बना दिया अध्यक्ष। और पूरा का पूरा बीजेपी के हाथ में चला गया और अंदर चला गया, तब उसको बिल्कुल मुक्त कर दिया गया। पूरे पार्टी के लोगों को बहुत उस पर था। और जब अंत में हमको लोगों ने कहा तो हमने कर दिया। वो क्या बोलता है? उसके बोलने का कोई मतलब है? आप जरा सोच लीजिए, इस बात को जान तो लीजिए कि वो कहाँ से राजनीति में आया, किसने लाया, क्या क्या बोलते रहता है, तरह तरह की बात बोलते रहता है। तो उसको ये ना, इसीलिए तो हम बता रहे हैं। आप उस आदमी के बारे में हम कुछ बोलते हैं, अब आप लोगों को तो पूछना भी नहीं चाहिए, जानना चाहिए किसी की हैसियत क्या है, वो कौन। गलत बात है ना, तो कोई बोलता है तो बोलने ना दीजिए उसको। अरे वो तो आप सुन लीजिए, वो बीजेपी के अंदर था और पूरी पार्टी को नुकसान कर रहा था। अब वो चला गया, जाने दीजिए उसको, उसका क्या वैल्यू है, इसे छोड़िए। अभी सब बात जानिए, उसके बारे में चर्चा मत करिए। उसके बारे में कोई भी चीज उसको बोलना, ये सबको मालूम है ना, मालूम है। प्लीज लाया कौन?